हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल पार्टी, जिसका हम आज जो है वो लेक्चर 2 करने जा रहे हैं, जो कि आपके क्लास 10th सीबीएसई के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। तो आज इस टॉपिक में हम सबसे पहले कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे, तो वो है नेशनल पार्टीज, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही में जो है वो है स्टेट पार्टीज, या हम उसको बोलते हैं रीजनल पार्टीज। तो उसके बारे में हम आज जो है इस वीडियो में कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अभी नेशनल पार्टीज के बारे में बात करते हैं। नेशनल पार्टीज आप सभी को भी पता होगा कि ये थ्रू आउट इंडिया फंक्शन करते हैं। ये नहीं है कि किसी जगह पे ही कर दिया है ना, या किसी एक स्टेट में कर दिया, नहीं, ये पूरे के पूरे इंडिया में करते हैं। ठीक है ना। ये लोग जितनी भी पॉलिसीज बनाते हैं, है ना, वो सारी की सारी पूरे इंडिया पे लागू होती हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी एक पार्टी है जिसको रिकॉग्नाइज होने के लिए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो उसको नेशनल लेवल पे जो है वो 5 साल तक लगातार किसी ना किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ता है, ताकि वो कही जा सके कि भी हाँ भी ये देश के हित में काम कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, नियर अबाउट जो 6% वैलिड वोट्स जो हैं वो इनको मिलने चाहिए लास्ट जनरल इलेक्शंस में, या फिर लास्ट असेंबली इलेक्शंस में। कम से कम ये 4 स्टेट्स में जीते होने चाहिए, तो इनको जो है नेशनल पार्टी बनाया जा सकता है। और इनके पास क्या है कि इट शुड हैव 1 MP फॉर एवरी 25 सीट्स, के पीछे एक MP होना जरूरी है। ठीक है ना। और लास्ट लोकसभा इलेक्शन या फिर 1 MLA होना चाहिए इनके पास फॉर एवरी 30 MLAs इन स्टेट असेंबली इलेक्शंस में होना चाहिए। ठीक है ना। और साथ ही में यहाँ पे अभी देखते हैं, ये पूरे के पूरे नेशन के जो इश्यूज है ना, उन पे बात करते हैं। ये नहीं है किसी एक स्टेट का कंसर्न नहीं है इनको, इनको पूरे नेशन का, पूरे इंडिया के बारे में ये सोचते हैं, है ना। और इनके जो डिसीजंस होते हैं उनका इन्फ्लुएंस किसी एक पे नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश पे पड़ता है। अभी क्या है, ये नेशनल कल्चरल हेरिटेज जो हमारा है, हमारे देश का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। और इनका एक एम होता है। एम मान लो कि इनका एम भी मान लो, कोई स्कोप मान लो, है ना, कि इनको प्रिजर्व क्या करना है, प्रमोट क्या करना है। दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो यूनिटी ऑफ द नेशन, है ना, इसका पूरा ध्यान रखना है कि देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी वहां पे यूनिटी बनी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप ही लोग उनको अलग कर रहे हो, है ना। एंड इंटीग्रिटी, है ना, जो है वो देश का मान सम्मान जो है उसको भी बचा के रखना है, उसको प्रिजर्व भी करना है और प्रमोट भी करना है। प्रमोट करने में क्या आएगा, कई नई चीजें बनाओ भाई, डेवलपमेंट करो। ठीक है ना। और प्रिजर्व करने में क्या आएगा, कोई दूसरा उस पर अधिकार ना करे, कुछ ना करे। ठीक है ना। और साथ ही में अब जो है वो एक और बात करते हैं कि डाइवर्सिटी में, मैंने पहले यूनिटी की बात की ना, तो अभी ये वही चीज है कि हार्मोनाइज करता है अलग अलग डाइवर्सिटी होने की वजह से। जैसे कि रीजन्स डाइवर्सिटी है, कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, लेकिन उनमें आपस में बना के रखनी है। ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो भी इनको इलेक्शन सिंबल्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, और नेशनल पार्टीज को, वो उनके लिए रिजर्व होते हैं। उनको कोई और जो बंदा है, वो कोई और पार्टी जो है, जो नई पार्टी बनी है, वो लोग इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। और ये इनको सिंबल्स देता कौन है, अलॉट कौन करता है, वो करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अभी जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, हैंड जो है वो कांग्रेस के लिए है, लोटस जो है वो बीजेपी के लिए है। ठीक है ना। और साथ ही में अभी देखो, ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं, ये देखो, ये बीजेपी का सिंबल है, ये कांग्रेस का सिंबल है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सिंबल है, ये आम आदमी पार्टी का सिंबल है। तो इस तरीके से ये सभी लोग जो हैं वो अलग अलग पार्टीज के सिंबल उनको इलेक्शन कमीशन ने अलॉट किए हुए हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप सभी को पता है कि इसका दूसरा नाम है कांग्रेस पार्टी। ठीक है। जिसके अध्यक्ष है राहुल गांधी। ठीक है ना। और साथ ही में यहाँ पे देखेंगे कि ये 1885 में बिफोर इंडिपेंडेंस इसको बनाया गया। ठीक है ना। इंडिपेंडेंस के पहले ही इसको बना लिया गया था। तो मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। ठीक है ना। उसका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है ना। वो एक अंग्रेज थे, लेकिन काफी हद तक जो भारतीयों के वो उनके हक में थे। ठीक है ना। एक और चीज क्या है बेटा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने चाहे हमारे नेशन की पॉलिटिक्स, चाहे स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स, चाहे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, चाहे इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले, हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा जो है वो काम किया है, इन लोगों ने एक्चुअल में किया है। ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में जो है, ये इंडिया को एक क्या बना देते हैं, मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना देते हैं, मतलब कि देश को आजाद भी करवा लेते हैं। तो ये कम से कम 1977 तक, बेटा फ्रॉम 1947
1967 टू 1977 तक कॉन्टिन्यूस ये रूलिंग पार्टी रहती है, और उसके बाद 1980 से लेके 1989 जो है 1989 तक ये कॉन्टिन्यूस उसमें रहते हैं। फिर दोबारा ये पावर में आते हैं इन 2004, है ना, 2004 से लेके 2014 तक कॉन्टिन्यूस ये पावर में रहते हैं, रूलिंग पार्टी रहती है। ठीक है ना, वो भी इसके अलायंस पार्टनर के साथ, जिन्होंने भी मतलब कि दूसरी जो छोटी छोटी पार्टीज हैं उनके साथ इन्होंने अपनी जो है वो एक तरह से एग्रीमेंट किया हुआ है। लेकिन 2014 में क्या होता है, इनको सिर्फ 44 सीट्स मिलती है, और बाकी जो सीट्स है वो सभी की सभी तकरीबन ही बीजेपी ले जाती है। ठीक है ना। अभी हम आइडियोलॉजी की बात करेंगे कि कौन सी आइडियोलॉजी पे ये लोग जो है वो काम करते हैं। जैसे कि अभी देखो, कहता है इट इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी, ये ना तो राइटिस्ट है ना ही लेफ्टिस्ट है ना। इनकी आइडियोलॉजी जो है वो क्या है कि भाई एक तो सेकुलरिज्म को फॉलो करो, ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए पूरे के पूरे इंडिया को, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म, अभी जैसे कि बीजेपी है वो उसका काम है कि हिंदुत्व को प्रमोट करो, ठीक है ना, लेकिन अभी ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो पार्टी जो है एक और काम करती है, दैट इज वेलफेयर फॉर द वीकर सेक्शन। जो वीक सेक्शन है या माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज कैसे, जैसे कि अभी मान लो शेड्यूल कास्ट हो गया, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, ठीक है, ओबीसी हो गया, है ना, इनके लिए भी अच्छे काम जो है वो काफी हद तक ये पार्टी करती है। साथ ही में अभी हम नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी बेटा एक ऐसी पार्टी है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में से ही निकलती है, ठीक है ना, ये उसी का ही एक अलग पार्ट है। लेकिन क्या हुआ कि ये पार्टी उनसे अलग हो गई, ठीक है ना, एक टाइम पे। वो कैसे, पार्टी जो है वो 1999 में 1999 में जो है ये पार्टी बनती है, ठीक है ना, फॉलोइंग ए स्प्लिट, मतलब के कांग्रेस से ही अलग करके बनाई जाती है। ये पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, गांधीयन सेकुलरिज्म में रखती है, इक्वालिटी होनी चाहिए भाई, सोशल जस्टिस होना चाहिए, और इवन दे बिलीव इन फेडरलिज्म, ठीक है ना। तो पार्टी जो है वो क्या है, हाई ऑफिसेज जो है वो चाहते हैं कि भी गवर्नमेंट के जितने भी हाई ऑफिसेज हैं वो वहाँ के नेचुरल बॉर्न जो है कंट्री के उन लोगों को होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आए हैं या बाहर से आके उन्होंने सिटीजनशिप ले ली है तो उनको मिलने शुरू हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको फेडरलिज्म के बारे में पढ़ना है तो आप हमारा चैप्टर 2 जो है वो फेडरलिज्म का आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है ना, वहां से देख सकते हो आप। तो अभी जो है वो कौन सी स्टेट थी जहां पे इनका मेन रोल था, जैसे कि महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, असम, है ना, ये चार स्टेट थी जहां पे इनकी मेन डोमिनेंस है, मतलब कि वहां पे इनका काफी प्रभाव है। तो पार्टी जो है उसको कोलिजन भी इसका है, किसके साथ ये कोलिजन करते हैं, यूपीए के साथ, ठीक है ना। इन द 16th लोकसभा इलेक्शन में इस पार्टी को सिर्फ 6 सीट्स जो है वो इन्होंने जीती थी। अभी बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी। आपको इसका नाम तो पता ही होगा, है ना, बीजेपी, ठीक है ना, सीधी सी बात है भाई, नरेंद्र मोदी जी आजकल इसके चेहरे हैं। तो अभी देखते हैं, जैसे कि 1980 में, है ना, ये भारतीय जनसंघ को रिवाइव किया गया, मतलब एक ऐसा ग्रुप था जिसको रिवाइव करके भारतीय जनता पार्टी का नाम रख दिया गया। तो इसका एम क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बनाओ, ठीक है ना, लेकिन कहाँ से, एंशियंट कल्चर से जितना भी है वहां से इंस्पिरेशन लो। अभी एंशियंट कल्चर क्या है, हिंदुत्व, ठीक है ना, हमारे देश का जो कल्चर है वो हिंदुत्व है। तो कहते कि वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि उसको प्रमोट करो, है ना, तभी इंडिया को हम अच्छा जो है वो बना सकते हैं। तो पार्टी जो है वो फुल टेरिटोरियल कंट्रोल चाहती थी, कि ऐसा नहीं है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर अलग है, उन वहां पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, अलग उनका झंडा चल रहा है, अपना ही राज्य चल रहा है उनका, है ना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि अभी जो है वो इन्होंने कर भी दिया है, ठीक है ना। अभी जो जम्मू एंड कश्मीर को है उसको भी अपनी ही टेरिटरी में जो है वो मिला लिया है, वहां पे अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, सारा कुछ चलेगा, है ना। फॉर पीपल लिविंग इन कंट्री, चाहे उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, रिलीजन ना ही, और बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन होना चाहिए, कि भाई आप अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकते हो। कन्वर्जन होता है चेंज करना, है ना, कि अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकते हो, ये एक बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे ये जो पार्टी थी, नॉर्थ और वेस्ट में पहले बहुत ही ज्यादा सपोर्ट इनको मिली हुई थी 1990s में। लेकिन अभी क्या हुआ, बाद में पार्टी ने अपना जो सपोर्ट है वो एक्सपेंड कर लिया इन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के रूरल एरियाज में भी इनको सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, पार्टी जो है 1998 में जब है ये उसमें आ जाती है, पावर में आ जाती है, रूलिंग पार्टी बन जाती है, ठीक है ना। और किसका लीडर बन जाती है, एनडीए,
अभी एनडीए क्या है, एनडीए भी एक अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स की पार्टी, रीजनल पार्टीज जो हैं वो सभी हैं। लेकिन ये 2004 में इलेक्शंस हार जाती है और जीतता कौन है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, कांग्रेस जो है वो जीत जाती है, ठीक है ना। अभी 2014 की जो इलेक्शंस हैं उसमें इनको काफी बड़ी जीत मिलती है, मतलब कि अभी हमने बात की थी कि कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट्स मिलती है, बाकी की जितनी भी सीट्स हैं वो तकरीबन बीजेपी ले जाती है। तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ये जो सीट्स, कितनी सीट्स, 282, 282 सीट्स जो है वो जीत जाती हैं। तो करंटली अगर हम बात करें तो ये पार्टी जो है वो एनडीए को वो कर रही है, लीड कर रही है। एनडीए ग्रुप है पूरे का पूरा, है ना, अलायंस है, और कोलिजन के साथ इसने गवर्नमेंट जो है वो सेंटर में बनाई हुई है। अभी हम कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की बात, ठीक है ना। पार्टी जो है वो 1984 में बनाई गई अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम, ठीक है ना। साथ ही में ये पार्टी जो है वो प्रेजेंट एंड सिक्योर पावरफुल बहुजन समाज, है ना, जिसमें बहुजन समाज मतलब कि जिसमें दलित हो गए, आदिवासी हो गए, ओबीसी हो गए, रिलीजियस माइनॉरिटीज होगी, उन सभी को जगह मिली कि आपके लिए ये पार्टी है। तो इसके जो आइडल्स थे, मतलब कि जिनकी टीचिंग्स पे ये चलते थे, वो हैं साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर, जो इन्हीं के तकरीबन जो है वो मतलब रिफॉर्मर्स हैं जो, है ना। तो इन लोगों से उन्होंने अपनी जो इंस्पिरेशन है वो ली हुई है। पार्टी क्या चाहती है कि भाई जितने भी दलित हैं, ओप्रेस्ड क्लासेस हैं, उन सभी को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ कोई भी धक्का नहीं होना चाहिए, है ना, उनको रिजर्वेशन जो है वो मिलनी चाहिए। पार्टी का मेन बेस कौन से स्टेट्स में है? उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, और अभी भी नेबरिंग स्टेट्स में जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पे है, पर लेकिन पंजाब में बहुत ही कम है, ठीक है ना। पार्टी जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में ये बना लेते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के साथ कोलिजन करके बनाते हैं अलग अलग टाइम पे। तो लोकसभा इलेक्शंस जो कि 2009 में हुई, ठीक है ना, तो 5% वोट्स जो हैं वो इनको मिली, और 21 सीट्स भी इन्होंने अपनी लोकसभा में सिक्योर कर ली। अभी जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में फ्रॉम 2007 टू 2012 तक कॉन्टिन्यूस जो है वहां पे रहती है, ठीक है ना, मतलब पावर में रहती है। तो पार्टी जो है, बट इन 2014 इलेक्शंस में इसको कोई भी सीट नहीं मिली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करेंगे। पार्टी 1925 में बनाई गई, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे है जो ये बिलीव करते हैं मार्क्सिज्म लेनिनिज्म एंड सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी पे, ये लोग जो हैं वो क्या करते हैं, ये लोग विश्वास करते हैं, ठीक है ना। साथ ही में जो है ये पार्टी इज अगेंस्ट कि भाई कोई भी सक्सेशनिज्म नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि भाई बाप के बाद फिर बेटे को प्राइम मिनिस्टर बना दो, फिर उसके बेटे को बना दो, है ना, ये कौन सी बात हुई भाई, इसको तो होना ही नहीं चाहिए। और कम्युनलिज्म के भी अगेंस्ट है कि धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, ठीक है ना। तो पार्टी जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मींस ऑफ प्रमोटिंग किस चीज को, वर्किंग क्लास के लिए, फार्मर्स के लिए, पुअर लोगों के लिए, उनके हक में ये लोग बोल रहे हैं। तो पार्टी जो है वो काफी वीक हो जाती है जब इस पार्टी में से एक और पार्टी निकल आती है 1964 में, दैट इज सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज मार्क्सिस्ट, है ना। तो अभी देखते हैं सिग्निफिकेंट प्रेजेंस जो है वो कौन सी स्टेट्स में थी इनकी, केरला, बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। लेकिन जो इनका जो अभी जो बेस है वो कम से कम अभी डिक्लाइन होता जा रहा है ना, जैसे कि हमने पहले भी बात की। तो ये 1.4% जो वोट्स हैं इन्होंने सिक्योर की, और 4 सीट्स इन्होंने जीती भी, कौन सी इलेक्शंस में, 2009 की लोकसभा इलेक्शंस में। ये लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन पे विश्वास रखते हैं, है ना, कि भाई एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट हम बना सकते हैं कि सारी पार्टीज मिलके ये 2-3 पार्टीज जो है इनके खिलाफ खड़े हो, ताकि इनकी रूल की बजाय अभी किसी और का रूल भी आए, ठीक है ना। तो ये लोग भी कोलिजन पार्टनर है किसके, यूपीए के, है ना, लाइक दैट ऑफ सीपीआईएम भी जो है वो भी इसका ही पार्ट है। तो इन 2014 की इलेक्शंस में जो पार्टी जो है वो एक ही सीट जो है वे जीतती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की बात करते हैं, ये उसी का स्प्लिट है, ठीक है ना। पार्टी को 1964 में बनाया गया, मार्क्सिज्म लेनिज्म को फॉलो करते हैं, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी उसी के साथ में चलते हैं, और इंपेरियलिज्म और कम्युनलिज्म जो है उसको अपोज करते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। पार्टी जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को मानते हैं कि भाई ये एक ऐसा चीज है जिसके साथ सभी को इकोनॉमिक जस्टिस मिल सकता है,
ठीक है ना। पार्टी जो है वो उनको सपोर्ट जो है बंगाल में, केरला में, त्रिपुरा में, है ना, और वहां के जितने भी पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, वो सभी इसका साथ देते हैं। तो पार्टी जो है वो नई नई इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है ना, कि भाई फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फॉरेन कैपिटल जो है एंड गुड्स इन द कंट्रीज जो है वो नहीं होना चाहिए। इस क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के भाई ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा फॉरेन जो कैपिटल है वो फ्री फ्लो नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई इंपोर्ट बंद करना चाहिए, एक्सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा आप लोग, है ना। तो ये पावर में रहते हैं बंगाल में बिना किसी ब्रेक के कम से कम 30 ईयर्स तक कॉन्टिन्यूस पावर में रहते हैं। 2009 की इलेक्शन में 6% वोट्स इनको मिलती है और 16 सीट जो है वो ये लोकसभा में भी जीत जाते हैं। तो पार्टी एक कोलिजन है किसका, यूपीए का। हमने पहले भी बात की थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी उसी का कोलिजन है। 2014 में ये पार्टीज जो है वो 6 सीट जो है वो जीत जाती है। अभी बात करेंगे हम लोग रीजनल पार्टीज के बारे में। बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है रीजनल पार्टीज, ठीक है ना। जैसे कि भी सबसे पहले देखेंगे ये जैसे कि नेशनल पार्टी जो है वो पूरे देश में काम करती है, ये किसी एक रीजन में, किसी एक स्टेट में, जैसे कि पंजाब की पंजाब में, है ना, हरियाणा की हरियाणा में, है ना, मेघालय की मेघालय में, तो इस तरीके से वो काम करेंगे। और कम से कम इनको भी 6% वैलिड वोट चाहिए, कम से कम 3 स्टेट्स में, है ना, लास्ट जनरल इलेक्शंस में, तभी ये जो है वो रीजनल पार्टीज बनती हैं। अभी रीजनल पार्टी जो है उसका रीजनल आउटलुक होगा, रीजनल इश्यूज पे बात करेंगे, है ना, वहीं के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे ध्यान देंगे, और इनका इन्फ्लुएंस पूरे के पूरे रीजन पे होगा, है ना कि पूरे इंडिया पे होगा। जो भी ये पॉलिसी बनाएंगे उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ एक ही चीज पे होगा, दैट इज रीजन। अभी साथ में देखते हैं रीजनल पार्टी जो है वो ज्यादातर रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी पे ध्यान देती है, ठीक है ना, और उनको प्रिजर्व करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा वो रीजनल ऑटोनॉमी चाहते हैं कि भाई हमारी स्टेट में हमें अच्छा काम करने की परमिशन दे दी जाए। रीजनल पार्टीज जो हैं वो अलग अलग डाइवर्सिटी जो है उनके नेम पे चलते हैं, साथ में उनको भी जो इलेक्शन सिंबल्स हैं वो भी जो है वो उनको इलेक्शन कमीशन ही देता है, ठीक है ना। और इनके भी जो है वो कम से कम अलॉट किए होते हैं, जैसे कि अभी मान लो कि अगर पंजाब की बात करें, है ना, तो वहां पे जो सैड है, श्रोमणी अकाली दल, है ना, उनका एक तकड़ी है, मतलब तुला है ना, उसको वो किया गया है, तो उसको कोई और यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग रीजनल पार्टीज जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं। जैसे कि हम बात करें अगर, तो जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, तो वहां पे जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल हो गया, ठीक है ना, साथ में आम आदमी पार्टी भी चल रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल है, ठीक है ना। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल है, समाजवादी पार्टी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसी तरीके से तेलुगु जो है वो वहाँ पे देसम पार्टी है। साथ में पुडुचेरी में जो है वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो भी है ना। इसके अलावा पटली मक्कल कच्ची, है ना, वो भी है। केरला में अगर देखें, केरला कांग्रेस है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है ना। कर्नाटका में जनता दल है, ठीक है। गोवा में वहाँ पे गोवा फॉरवर्ड पार्टी है। इसके अलावा जो है वहाँ पे महाराष्ट्री गोमतक पार्टी है। तो इस तरीके से अलग अलग पार्टी जो वहां पे 13 अप्रैल 2018 का ये डाटा है हमारे पास। तो उस वक्त की ये सारी की सारी जो है वो रीजनल पार्टीज है। तो गाइज आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो आपके पास पूरे टाइम पे पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज, बाय बाय एवरीवन।